चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट की थी, मैं 8.2 नहीं करवा रहा फिलहाल क्योंकि रिड्यूस सिलेबस में मौजूद नहीं है। तो बेटा हम एक एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट कर रहे हैं। और बेटा एक्सरसाइज 8.3 में जो हमारा टॉपिक है ना, वो है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम। अब मुझे थोड़ी सी आपको बेसिक्स बतानी होगी इसकी, क्योंकि अगर मैं बेसिक्स नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा के क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। सही है, और आपको एमसीक्यूज में भी प्रॉब्लम होगी। सो स्टूडेंट्स देखें, बायनोमियल थ्योरम होता क्या है, पहले तो ये समझें। स्टूडेंट, बायनोमियल का मतलब ये होता है, बायनोमियल का मतलब होता है मीन्स टू टर्म्स। मीन्स टू टर्म्स मतलब दो टर्म्स। मिसाल के तौर पे, सर ये देखें, 2x² प्लस 4y, ये दो टर्म है। मिसाल के तौर पे एक और ले लो, सर x³ प्लस 4y², सर ये भी दो टर्म है। तो जब भी दो टर्म रहेंगी स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहेंगे, बायनोमियल। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, बायनोमियल। अब सवाल ये है सर, बायनोमियल थ्योरम क्या होता है। सो स्टूडेंट्स देखें, बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम helps to solve binomial helps to solve binomial expression। सही है। देखो बेटे, क्या मतलब हुआ कि सर बायनोमियल थ्योरम जो है वो हेल्प करता है क्या करने, बायनोमियल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। किसको स्टूडेंट्स, बायनोमियल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास बायनोमियल थ्योरम होता है। ठीक है, अब समझ ले मेरी बात। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, अब मेरी बात समझिएगा आप। अगर मैं आपसे बोलूं, दो टर्म आपके पास, एक ये है a प्लस बी की पावर 0, जो इक्वल होता है किसके, 1 के। इसी तरह मैं एक और बायनोमियल इक्वेशन करूं, a प्लस बी की पावर 1, जो इक्वल होगा किसके, a प्लस बी के। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं a प्लस बी की पावर, देखो पहले पावर 0 रखी तो आंसर 1, अब पावर 1 रखी तो सर a और b आ गया। अगर मैं पावर 2 रखता हूं तो सर ये फॉर्मूला तो हम बहुत दफा पढ़कर आ चुके हैं, a² प्लस 2ab प्लस b², है ना। इसी तरह अगर मैं पावर बढ़ाते जाऊं, a प्लस बी की पावर 3, ये हो जाएगा a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ सही, ये फॉर्मूलाज हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर हम पावर को इंक्रीज और कर दें स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा a4 प्लस 4a³ प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b4। अब मेरी बात को थोड़ा समझिएगा तहम्मुल से। सर मसला यहाँ पे ये आ रहा है, ये सारी इक्वेशंस, ये सारी इक्वेशंस जो हैं ये सर बायनोमियल हैं, क्योंकि इनमें दो टर्म्स आ रही हैं, एक और एक दो, एक और एक दो, एक और एक दो, है ना। सर ये सारी क्या है, बायनोमियल है। लेकिन सर मसला ये है कि ये तो पावर बढ़ती रहेगी, टर्म्स बढ़ती रहेंगी। जैसे सर इधर पावर कितनी है 0, तो टर्म कितनी आई 1। इधर पावर कितनी है 1, तो टर्म कितनी आई 2, एक और एक 2। सर इधर पावर 2 है तो टर्म कितनी आई 1 2 3, ठीक है। सर इधर पावर कितनी है 3, तो सर टर्म कितनी आई 1 2 3 4। सर इधर पावर कितनी है 4, सर टर्म तो 5 आनी चाहिए, 1 2 3 4 5। हाँ सर, एक एक बात समझ आ रही है कि जितनी पावर होगी उससे एक ज्यादा टर्म होगी। सर लेकिन मसला ये है कि यार कोई हमारे पास एक ऐसा जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, कोई हमारे पास ऐसा जनरल फॉर्मूला होना चाहिए सर, जिसमें कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव पावर हो, हम उससे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला आया। सर कौन सा, मतलब ये कि सर a प्लस बी की पावर n हो, क्या हो n। इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, n का मतलब कि सर कोई भी पावर आ जाए। n का मतलब बेटे सर कोई भी पावर आ जाए, हमें बार बार इस तरह याद ना करना पड़े सर, कोई भी ऐसी पावर आ जाए, कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाए जिससे जनरल मतलब क्या आ जाए, मतलब एक जनरल फॉर्मूला आ जाए कि हम कोई भी पावर रखें हमारे पास फॉर्मूला खुल जाए, है ना। तो सर ये करने के लिए क्या करें, तो मेरे बच्चों इसके लिए एक तरीका है बायनोमियल थ्योरम का। वो क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
बच्चों बाइनोमियल theorem you gives you an expression gives you an expression to calculate या expand a plus b की power n for any any positive for any positive integer n। ठीक है, जो बात मैंने बताई थी उसको लिख भी दिया ताकि तुम लोग भी अपने कॉपी में लिख लेना ताकि कॉन्सेप्ट बने रहे। स्टूडेंट्स देखें कि बाइनोमियल थ्योरम क्या करता है, एक ऐसी एक्सप्रेशन देता है आपको जो कैलकुलेट करने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए काम आती है। जैसे a प्लस बी की पावर n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, जब तक पावर पॉजिटिव रहेगी मामला चलते रहेंगे। सर क्या कहना चाह रहे हैं? मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों, मुझे अब इस फॉर्मूले को ओपन करना है जो मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस बी की पावर n। क्यों? क्योंकि सर ये एक जनरल फॉर्मूला है, a प्लस बी की पावर n। ठीक है, अब सवाल ये है सर इसका फॉर्मूला है क्या और बनेगा कैसे? देखो बच्चों, अब पहले एक और बात सुन लो फिर कहानी आगे बढ़ेगी। एक और बात ये है कि सबसे पहले एक चीज होती है कॉम्बिनेशन। सी क्या होता है? कॉम्बिनेशन। मिसाल के तौर पे अगर मैंने लिखा NC0, n रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को। n रिप्रेजेंट किसको करता है स्टूडेंट्स? पावर को। मिसाल के तौर पे बेटा, अच्छा एक चीज तो याद रखें कि NC0 बराबर होता है किसके? 1 के। अच्छा, और NCn बराबर होता है किसके? n के। ये आपके पास एमसीक्यूज में अक्सर आता रहता है, टाइम मिला तो मैं बाद में प्रूफ भी करा दूंगा। सही है। अच्छा, इसको आप कॉम्बिनेशन को आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल कैलकुलेटर से नहीं सिखा रहा क्योंकि ये भी हमें काम भी बहुत आने वाला है। अच्छा, होता क्या है कॉम्बिनेशन? सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ये चैप्टर नंबर 7 का होता है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी 7 पढ़ाया नहीं है तो फिलहाल आप याद रखें कॉम्बिनेशन। अच्छा, होता क्या है, आपके पास इस तरह का आता है कि भाई 5C2 5 कॉम्बिनेशन 2 निकालें, तो इसका मतलब क्या है पता है? 5 को 2 टाइम्स पीछे ले जाओ, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो 5 2 जा 10, मतलब 5C2 का आंसर कितना आया? 10। इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूं, 10C3। सही है, 10C3। जिस तरह मैंने फैक्टोरियल बताया था ना, ये वही है बेटा। क्या बताया था? फैक्टोरियल। चैप्टर अभी ये 8.1 में जिसका साइन यूं होता था, है ना, उसी तरह काम करना है। तो देखो 10C3 का मतलब सर 10 को 3 टाइम्स पीछे ले जाएं। देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, और 3 को भी पीछे ले जाएं 1 तक, अप टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सर 3 1 जा 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 4 जा 8। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ रहा है? 120। सही है, तो ये क्या निकालना सिखा रहा हूं सर? कॉम्बिनेशन निकालना सिखा रहे हैं आप। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि अभी जब मैं यूज करूं तो फिर परेशान नहीं होना। सर 7C3 मतलब 7 को 3 टाइम्स पीछे ले जाओ। सर ये देखें 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय सर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है, अब ये देखो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 1 जा 7 5 जा कितना आ रहा है? 35। तो अभी आपने क्या सीखा यहाँ पे? कॉम्बिनेशन निकालना सीखा। सही है, कॉम्बिनेशन कैसे निकलता है, ये जहां सी लगा हुआ हो समझ जाओ कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। वापस आ जाओ। अब a प्लस बी की पावर n को एक्सपेंड करना है तुमने। सही है, तो याद रखो मेरी बात को कि इसमें सबसे पहले क्या आएगा? NC0, थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद NC1, थोड़ी और स्पेस छोड़ो, फिर NC2, थोड़ी सी और स्पेस छोड़ो, NC3, थोड़ी और स्पेस छोड़ेंगे,
प्लस डॉट डॉट, एक मिनट में इसको थोड़ा सही कर दूं, प्लस डॉट 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 NCN, बस हमने यहीं पे रोक दिया, ये आगे और भी जा सकता है। अच्छा सर ये कॉम्बिनेशन क्यों लिख रहे हैं भाई? देखें आपके पास हर फॉर्मूले में, बायनोमियल के हर एक्सप्रेशन, हर इक्वेशन में ये कॉम्बिनेशन यूज होता है। इससे मैं आपको एक आध फॉर्मूला भी अभी प्रूफ करवा दूंगा, तब आपका दिमाग और क्लियर हो जाएगा। अच्छा NC0 लिखने के बाद क्या करें? बात ये करें सर, ये जो A है, ये क्या है? A, ये जो A है इसमें होती है डिक्रीज। क्या होती है? डिक्रीज। और ये जो B है इसमें होता है इंक्रीज। सर क्या कहना चाह रहे हैं अभी समझा देते हैं, थोड़ा सा तामुल रखें। यहां पे आपने लिखा AB, यहां पे आपने लिखा AB, ये फॉर्मूला रटने से बेहतर है, मैं तरीका बता रहा हूं याद कैसे रखना है। यहां पे भी लिखा AB, सही है, यहां पे भी लिखा AB और यहां पे भी लिख दिया AB, सही है। अब सुनो सर, मैंने आपको बताया A जो है वो डिक्रीज होगा, पहले A की पावर n, फिर A की पावर n-1, फिर A की पावर n-2, फिर A की पावर n-3, सही है, और आखिर में क्या होगा? फिर A की पावर n-n रहेगा, n-n हो जाएगा, क्योंकि NCN हो गया ना, NCN हो गया। अब सर B की पावर क्या होगी? इंक्रीज, लेकिन इंक्रीज कहां से होगी? जीरो से, 0 1 2 3 और वो एंड सो ऑन, और यहां पे कर दिया n। ये फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला है, सही है। किसी भी बायनोमियल एक्सप्रेशन को, किसी भी बायनोमियल एक्सप्रेशन को, मतलब बायनोमियल टर्म वाली इक्वेशन को एक्सपेंड करने का ये तरीका है। मैं इस फॉर्मूले को सही से दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इससे अभी मैं प्रूफ भी कराता हूँ आपको, रुक जाए। मतलब a प्लस बी की पावर n का जो फॉर्मूला आया वो आया NC0 ANB0 प्लस NC1 AN-1B प्लस NC2 AN-2B2। अगर यहाँ पे अच्छा 3 टर्म्स भी हैं, NC3 AN-3B3। अगर यहाँ पे 4 NC4 कर दूं तो सर हर जगह 4 हो जाएगा, समझ गए ना? प्लस डॉट 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 प्लस NCN, क्योंकि AN-n कितना होगा? 0, तो A की पावर 0 1, तो सिर्फ B की पावर n लिख दो। तो ये तुम लोग का क्या है सर? फॉर्मूला है। किसी भी बायनोमियल टर्म को, याद रखो, किसी भी बायनोमियल टर्म को एक्सपेंड करने का ये क्या है सर? फॉर्मूला है। इसको रट्टा लगाने से बहुत बेहतर तरीका ये था जो मैंने अभी तुम लोग को बताया। ज्यादातर लोग इसको रट्टा लगवाते हैं, सही है, लेकिन क्योंकि ये देखने में इतना खतरनाक लग रहा है, लेकिन खतरनाक है नहीं भाई, खतरनाक है नहीं। क्योंकि देख लो सर, सिर्फ पहली टर्म याद करनी है बस, बाकी सब में सर 1 1 बढ़ाना है, बाकी सब में 2 2 बढ़ाना है, 3 3 बढ़ाना है, सही है। इसको 2 3 दफा याद करके लिख लोगे, काम बन जाएगा। अब तुम लोग को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा होगा कि सर देखें इससे कौन सी आप निकाल सकते हैं। अरे मेरे बच्चे, कौन सी नहीं निकाल सकते? मिसाल के तौर पे ये तो तुम लोग का फेवरेट फॉर्मूला है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी मैं ये प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको, आपको तब मुझ पर यकीन आ जाएगा कि आप सही कह रहे हैं। फिर चले ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको इस बायनोमियल एक्सप्रेशन से। इस तो आइए एक काम ये करते हैं, पहले मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके अकॉर्डिंग आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला हो जाएगा NC0, सही है, NC0, और a हो जाएगा n-1 B0 प्लस इसी तरह NC1, देखो मुझे तो याद हो गया, AN-2 और ये रहा B1, सही है। इसी तरह NC3 और A हो जाएगा n-3 और B हो जाएगा कितना? 2, सही है सर। प्लस डॉट 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 करके इसको आप कर दें NCN, जितने भी नंबर चलने चाहे चले जाएं, और n-n और B हो जाएगा 3, सही है। ये रहा फॉर्मूला। सर आपको क्या प्रूफ करना है बेटा? ये रहा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब मैं इसको जरा प्रूफ करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ n की जगह क्या लिखूं, 2, n की जगह 2, और मैंने आपको बताया था जितनी पावर होगी उससे एक ज्यादा टर्म होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, याद रखना भाई, जितनी पावर होगी, जितनी पावर होगी उतनी, उतनी नहीं बल्कि उससे एक ज्यादा होगी, उससे एक ज्यादा टर्म होगी, टर्म्स होंगी। सही है। अच्छा, अब मैं आपको बात प्रूफ कर देता हूं। मिसाल के तौर पे ये रहा मेरा, तो मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे लिखा, ये देखें NC0, सही है, AN-1 B0 प्लस NC1 AN-2 B1 प्लस NC3 एक, एक दो, और ये 3 होनी चाहिए ना, तो हाँ ठीक है, तो मैं यही वाली लिख देता हूँ आखिर वाली, NCN AN-N B कितना होगा N। सही है। अब मेरी बात को समझिएगा आप, सर NC0, N कितना है सर, ये देखें N कितना है 2, तो 2C0, सही है, और A सर 2-1, और B कितना, B की पावर 0 मतलब 1। इसी तरह सर देखें N कितना है भाई, सर ये रहा 2C1, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पे गलती करी, कौन सी, सर देखें पहला क्या था, a की पावर n था, a की पावर n था, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, AN-1 से शुरू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, सिर्फ मैं इसको इसी को चेंज करूंगा बस, बाकी कुछ भी नहीं। तो a की पावर n, n-1 और n-2, इसी तरह मैं यहाँ पे भी चेंज करूंगा और इसको मैं सही कर देता हूँ, n-1, और इसको मुझे यहाँ पे एक टर्म बढ़ानी पड़ेगी ये देखें, तो NC2 N-2 B2, सही। अच्छा, प्लस डॉट 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 NCN AN-1 B3। अब मेरी बात समझिएगा, इसको भी मैं जरा सही कर देता हूँ, उसकी वजह से काफी मसले हो गए। अच्छा करना भाई, अब ये देखें सर, NC0 है ना, N कितना है भाई 2C0 A, N की वैल्यू कितनी है 2, सर b की पावर 0 कितना होता है, किसी भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर पावर 0 कितना आता है 1। अच्छा जी, प्लस सर n कितना है 2C1 A, a की वैल्यू कितनी है सर, a ही है, तो a लिखा, और n-1 मतलब 2-1, b की पावर 1 है तो सर b को ऐसे ही लिख दें। इसी तरह आ जाओ NC2, तो n कितना है 2C2, a कितना है, a तो a ही है, और ये 2-2, और ये रहा B2, ऐसे ही रहेगा। सही। अब प्लस डॉट 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 डॉट, और NCN की वैल्यू आपके पास, आपको पता है कितनी होगी। बहरहाल हमें कितनी टर्म चाहिए थी सर, हमें 3 टर्म चाहिए, 1 2 3। सर 2C0, 2C0 आपके पास कितना हो सकता है भाई, देखो मैंने आपको अभी बताया था, जब अभी ऊपर बताया था ना यहाँ पे, ये NC0 मतलब n में कोई भी वैल्यू आ जाए, n में कोई भी वैल्यू आ जाए, लेकिन यहाँ 0 हो तो किसके बराबर होता है 1 के, तो सर ये तो है 1, ठीक है। अब a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करा, a स्क्वायर प्लस 2C1, 2C1 का मतलब क्या है सर, 2C1 का मतलब ये है 2 को एक पीछे लेकर जाएं, और अपॉन में 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो सर 1 से 1 कैंसिल, बचा कितना है सिर्फ 2, तो सर यहाँ पे लिख दिया 2। a की पावर कितनी है 2-1 मतलब सिर्फ a, और ये रहा b, ठीक है।
आ जाए सर +2c2। अब 2c2 का मतलब क्या सर, टू ये देखें, टू को 2 टाइम्स पीछे ले जाएं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये भी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई कैंसिल, 1 बचेगा सिर्फ, है ना। तो सर 1 को मल्टीप्लाई करा दें, ए कितना हो जाएगा, 2 - 2 0, ए की पावर 0, और ये रहा बी स्क्वायर। अब देखें भाई सर, ए स्क्वायर को 1 से कराएं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सर ए की पावर 0 1 होगा, तो बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कराओ तब भी क्या होगा 1, और ये 1 को दोबारा कराओगे तो आप एक ये देखें, ये बन रहा है नहीं फॉर्मूला, तो आप देखें सर ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है ये जनरल टर्म हो गई, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। आपको कोई भी 2 टर्म का फॉर्मूला बाइनोमियल का खोलना होगा, आप इसको यूज करते हुए खोल सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको ये करके दिखाया। कुछ समझ आया आप लोग को, थोड़ा बहुत समझ आया, मुझे ये बताएं जल्दी से, पहले यस और नो करें। ओके ओके, वेरी गुड मरियम, वेरी गुड अबू बकर। अब मैं ये चाहता, यकीन करें आप, मैं ये चाहता मैं आपको बोलता बेटा ये फॉर्मूला याद कर लो, सही है। ओके मोहिब, ये फॉर्मूला याद कर लो, और बेटा इसको यूज करके हम कोई भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला आपने याद कैसे करना है, और मैंने आपको इसका यूज भी करना बताया कि बेटा देखो उसका यूज करते हैं तो हम कोई भी फॉर्मूला लेकर आ सकते हैं। अब हम अपने असल काम की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। और आज की एक्स्ट्रा क्लास का मकसद ही यही है कि आपका कॉन्सेप्ट बनाना था। और अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 8.3 का। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमें क्या कह रहा है, एक्सपेंड बाय मींस, एक्सपेंड बाय मींस ऑफ द बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम, जिसमें पार्ट 1 हम करेंगे अभी, x प्लस ए की पावर 8। सही है। अब मेरी बात को समझिएगा, आपने कहा सर पहली वैल्यू को कह दें आप a, मतलब a इक्वल है किसके, x के, b इक्वल है a के, और ये पावर किसके इक्वल है, n इक्वल है 8 के। सही है। और हम उसी तरह काम करेंगे, मतलब इस a प्लस बी की पावर n की तरह ही काम करेंगे। तो मैंने पहले तो जनरल फॉर्मूला ओपन करा, a प्लस बी की पावर n का, जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आ चुके हैं, nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस, क्योंकि सर पावर कितनी है 8, पावर 8 का मतलब ये है आपके पास 9 टर्म्स आएंगी, मैंने अभी बताया था एक ज्यादा होगी। तो nc0 पहली टर्म तो ये हो गई सर, nc1 a की पावर n-1 b1, इसी तरह मैं 9 टर्म बनानी है भाई सर, nc2 a n-2 b2, इसी तरह nc3 a n-3 b3। सही है। इसी तरह आप देखें, अब ये हो गया nc4 a n-4 b4, इसी तरह nc5 a n-5 b5, इसी तरह nc6 a n-6 b6। देखते हैं कितनी टर्म हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुई है, 2 और बनानी पड़ेगी। इसी तरह nc7 a n-7 b7, इसी तरह nc8 a n-8 b8। सही है, 9 टर्म्स हो गई। ये देखो भाई दिखा देते हैं सर, एक टर्म ये रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब तो कुछ बचा ही नहीं सर, फॉर्मूला जब आपको आ गया तो टेंशन किस बात की, सिर्फ सर जहां जहां ए है वहां वहां एक्स रख दें, जहां जहां बी है वहां वहां ए रख दें, और जहां जहां एन है वहां वहां 8 रख दें, बस सर और कोई काम नहीं है। तो देखो मैं भी यही कर रहा हूं, ए प्लस बी की पावर एन है ना, तो बच्चों मैं इधर लिख देता हूं, ये देखो ए की जगह x प्लस ए की पावर 8।
पहला क्या है सर, NC0, और सर हमें पता है NC0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो हमें लिखने की जरूरत है ही नहीं, हमने डायरेक्ट, अच्छा चलो लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं, अभी लिख देते हैं सर, a की पावर n, n कितना है सर 8, तो बेटा और a की जगह क्या लिखूं सर, x लिखें, क्या लिखें x, तो सर ये देखें x की पावर 8। इसी तरह सर b की पावर 0 तो 1 ही होता है सर, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सर अब ये क्या है NC1, NC1 का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है सर, ये देखें n कितना है 8C1, मतलब 8 को एक ही दफा पीछे लेकर जाओ, सही है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 8 ही रहेगा, ये कितना 8 ही रहेगा। याद रखिएगा ये देखो NC1 किसके बराबर होगा आपके पास, n के बराबर होगा, ये भी याद रखना, सही है, ये भी याद रखना, मैंने जो चीजें बताई हैं याद रखना। NC1 किसके इक्वल होगा, n के, NC0 किसके इक्वल होगा, 1 के, सही है। तो ये देखो भाई आपने यहाँ पे लिख दिया बेटा डायरेक्टली, अच्छा कहाँ गया, हाँ ये NC1 है ना, तो यहाँ पे लिख दिया 8, और an-1, a कितना है भाई x 8-1, और b की पावर 1, b कितना है a, मतलब a, सही, प्लस इसी तरह अब आपके पास क्या है NC2, NC2 का मतलब क्या कि 8C2, मतलब 8 को 2 टाइम्स पीछे ले लेके जाएं, सही है, तो ये आपके पास हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 7, और नीचे हो जाएगा भाई आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सही है, तो बेटा 2 1 जा 2 4 था, तो 4 को 7 से कराओ कितना आएगा 28, कितना आ रहा है 28 आ रहा है, तो तुमने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा 28। अच्छा उसके बाद कह रहे हैं an-2, मतलब a की जगह क्या रखोगे x, तो a की जगह रखा आपने x, और n-2 था तो 8-2 हो गया, सही है, और b2, b का मतलब a की पावर 2। पहले सवाल में सिर्फ आपको बड़ा लगेगा, बाकी आप आदी हो जाएंगे। फिर आपके पास है प्लस NC3, मतलब NC3 का मतलब क्या भाई कि सर 8C3, तो 8 को सर 3 टाइम्स पीछे ले जाएं, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सर 3 1 जा 3 2 जा, और 2 1 जा 2 1 जा, तो 8 7 जा 56 आ रहा है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स 56, सही है, और 56, और ये हो गया an-3, मतलब x 8-3, और a कितना हो गया 3, है ना, और अब सर NC4 होगा, ये रहा सर NC4, निकाल लो यार NC4 भी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब 8C4, तो 8 को 4 दफा पीछे ले जाएं, 8 7 6 5, और ये हो गया भाई 4 3 2 1, सर ये देखें क्या देखें भाई, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 1 जा 4 2 जा, नीचे 1 आना चाहिए बस, 7 2 जा 14, और 14 को 5 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 17, बल्कि 2 जा 14 14 2 जा, हाँ सही सही, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा भाई कितना 70 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा 70, x की पावर 8-4, a की पावर 4, सही, और इसी तरह अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग समझ गए मैं किस तरह काम कर रहा हूँ, x की पावर 8-5, और a की पावर 5, इसी तरह प्लस 28 x की पावर 8-6 a6, इसी तरह 8 x की पावर 8-7, और a की पावर 7, ठीक है, और क्या था, और इसी तरह ये देखो आखिरी वाली NC8, तो इसी तरह तुम्हारे पास NC8 कितना हो जाएगा, सर ये देखें आपने अभी बताया था NCN बराबर होता है, मतलब 8 कितना है ये देखो ना, 8C8 ना, हाँ, तो 8C8 का मतलब हो जाएगा कैंसिल होके सर 1 ही आएगा,
क्या आएगा 1। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा a की पावर सिर्फ 8। अब मैं इसको बस वाइंड अप कर रहा हूँ, मतलब ये देखें सर x की पावर 8 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, x की पावर 8 प्लस सर यहाँ पे आ गया 8, x की पावर 8 माइनस 1 हो जाएगा 7a प्लस सर ये हो गया 28, x की पावर 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, x की पावर 6a स्क्वायर प्लस इसी तरह ये देखें सर 56 और सर x की पावर 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, x की पावर 5, ठीक है, और a 3 हो जाएगा प्लस इसी तरह 70, x की पावर 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4 और a भी 4। इसी तरह 56, x की पावर 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3 और a की पावर 5। इसी तरह बेटा 28, x की पावर 2 और a की पावर 6, 8, x की पावर 1 तो लिखते नहीं, a की पावर 7 और आखिरी में a की पावर 8। तो ये रहा आपका आंसर कि x प्लस a की पावर 8 को अगर आप एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम तो उसका आंसर ये होगा। सही, तो बताओ बेटा क्या थोड़ा बहुत समझ आया आप लोगों को? जल्दी से बताओ, यस और नो में रिप्लाई करो, शाबाश। और स्टूडेंट्स जो बच्चे अभी आज की हमारी क्लास में नहीं है वो रिकॉर्डेड लेक्चर लाजमी देखेंगे, ठीक है। और मैं आपसे सिर्फ आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आज का लेक्चर अच्छे से देखें और अपने रजिस्टर पे कॉपी करें, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन मकसद क्वेश्चन नंबर 1 करना तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 से बेसिकली इसमें एग्जाम में आता है आपके पास 4, 5 से, लेकिन मैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए करा रहा हूँ थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स करने के बाद मैं डायरेक्ट जंप लगाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 पे, जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वापस सर।